हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, आज कोविड-19 के कारण आपके विद्यालय बंद हो चुके हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप कर रहे हो, लेकिन स्कूल से आपका इंटरेक्शन अभी बंद है। उसी कड़ी में सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिलीफ का काम किया है। आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। क्या क्या पार्ट डिलीटेड है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वह पूरा डिटेल में बताया है कि कौन कौन सा पार्ट आपका डिलीटेड है, कौन कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न बदल चुका है। आपका अब जो पेपर आएगा वो प्रीवियस पैटर्न पर नहीं आएगा। इस बार आपका पैटर्न थोड़ा अलग होगा। आप शॉक्ड हो जाएंगे। इस बार 50% पार्ट आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव है। 50% पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है और 50% पार्ट आपका सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, 2 पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। 2 पैटर्न में आपको समझना है। मैं सारे 1 बाय 1 सारी बातें डिस्कस करूंगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपका काम करना है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री पेपर की। ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री पेपर है, ठीक है, वो 70 मार्क्स का होता है। वो इस बार 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक तो है पार्ट ए आपका, और एक आपको डिवाइड किया गया है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। पूरा का पूरा कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ओके। और पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप है। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव टाइप है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप है और पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव टाइप है। ये भी 35 मार्क्स का रहेगा और ये भी 35 मार्क्स का रहेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट भी 35 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी जो सब्जेक्टिव है वो भी 35 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, किस तरीके से मार्किंग रहेगी, किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होंगे वो देख लेते हैं पहले जरा, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पार्ट ए में डिजाइन होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में डिजाइन होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। केमिस्ट्री का पेपर इस बार 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होल पार्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 मार्क्स का, पार्ट बी सब्जेक्टिव रहेगा 35 मार्क्स का। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए जो है आपका वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार थोड़ा सा चेंजेस किए गए, थोड़ा सा अलग चेंजेस रखा गया पेपर में कि आपके 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन आएंगे। फिर समझना है, 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिनके मार्क्स भी 19 होंगे। 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन आएंगे जिनके मार्क्स होंगे 90। ये पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। सारे के सारे 19 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे आपके। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर आपके, ठीक है, 2 मार्क्स के फिर क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के। ये 1 मार्क्स के हो गए, ये 2 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 5 आएंगे। ठीक है, उनके मार्क्स 10 होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे। मैं बताऊंगा ये कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे इस बार। और 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जिनके 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा और आप टोटल कर सकते हैं, ये 35 हो गया। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। तो कैसे होंगे सर? अब एमसीक्यू तो आप जानते हैं, क्लास 10th में आपने देखे हैं। एमसीक्यू तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। एक आपको सेलेक्ट करना है कि राइट कौन सा है, जो भी है व्हाटएवर। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन के होंगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से डिजाइन होंगे क्वेश्चन। आपको पता होगा कि एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसका रीजन दे दिया जाएगा, सही या गलत जो भी है। फिर आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, या पहला सही है या दूसरा गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं असर्शन रीजन के। आपने देखे होंगे नए पैटर्न में। तो 2 मार्क्स के तो वो क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ही आंसर देना होगा उनका। और 3 मार्क्स के जो होंगे वो आपके किसी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ग्राफिकल पैरा, कोई पैरा दे दिया जाएगा उसके बेस्ड पर होंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन होंगे 3 मार्क्स के लिए। आपके कोई ना कोई सोर्स होगा, वैल्यू बेस्ड हो सकते हैं क्वेश्चंस, आपके ग्राफ दे दिया जाएगा, वहां से आपको डिटेल करनी है। लेकिन ये भी क्वेश्चंस आपका क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपको जो भी आंसर देना है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में देना है। तो ये है पार्ट ए। पार्ट ए पूरा पार्ट ऑब्जेक्टिव है। मैंने मार्किंग स्कीम बता दी है आपको। 1 मार्क्स के 19 आएंगे, 19 एमसीक्यू होंगे, 2 मार्क्स के 5 आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का वेटेज होगा, 35 हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए हो गया। अब आता है पार्ट बी आपका, ठीक है। अब आता है आपका पार्ट बी, लेकिन पार्ट बी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव होगा, ओके, ठीक है। सब्जेक्टिव जो होगा पार्ट बी आपका, उसमें भैया 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे जिनका वेटेज होगा 8, ठीक है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे जिनका वेटेज होगा 12, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। और आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे जिनका वेटेज होगा 50, और आप ऐड कर सकते हैं, ये भी हो गया 35। तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहां पे 4 और 4, ठीक है। पार्ट बी में तो इतने क्वेश्चंस होंगे, 4 और 4 11, ठीक है। और वहां पे आप काउंट कर लीजिएगा, वहां पे शायद 26 बैठ रहे होंगे या जो भी है। पार्ट बी में इतने क्वेश्चन, पार्ट ए में इतने होंगे, पार्ट बी में इतने होंगे। तो आपने एक चीज देखी कि पार्ट ए तो पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, पार्ट बी आपको पूरा सब्जेक्टिव के हिसाब से डिजाइन करना है। पार्ट ए में अब आपको तैयारी अपनी पूरा आधा पार्ट ही आपको ऑब्जेक्टिव, तो आपको अपनी पढ़ाई भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है। आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी देखने हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। और ये जो भी रिलीफ मिला हुआ है ये केवल इस साल के लिए। आप पहले इस चीज क्लियर कर लें, ये ना हो कि आप हमेशा करते रहे। केवल 2020-21 वाले एग्जाम में जो बच्चे बैठेंगे बोर्ड एग्जाम में, केवल उनके लिए है। अभी आगे क्या होगा आगे देखा जाएगा, आगे का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए अपडेट मैंने बता दिया है कि पेपर पैटर्न में वापस क्लियर कर देता हूं। पेपर पैटर्न 2 पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी सब्जेक्टिव है। पार्ट ए पूरा ऑब्जेक्टिव है, वहां पे 3 तरह के क्वेश्चन डिजाइन है, वो क्लियर कर दिया। पार्ट बी में भी आपके 3 तरह के क्वेश्चन डिजाइन है, कितने मार्क्स के कितने वेटेज के, वो भी मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले फिक्स रहता था फिजिकल केमिस्ट्री में, मान लो सॉलिड स्टेट है तो फिक्स रहता था कि यहां से 4 मार्क्स का आएगा, फिक्स रहता था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5 मार्क्स का आएगा। लेकिन इस बार कोई वेटेज नहीं है, किसी भी चैप्टर में से कितने भी मार्क्स का आ सकता है। आप उसके लिए कोई सीबीएसई पे ब्लेम नहीं करेंगे कि कितने मार्क्स का आ गया, ऐसा नहीं। इस बार हो सकता है ऑर्गेनिक ज्यादा आ जाए, इस बार ऑर्गेनिक कम आ जाए, इस बार ऑर्गेनिक ज्यादा आ जाए, फिजिकल कम आ जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। किसी भी चैप्टर का इस साल कोई वेटेज नहीं है, कोई भी चैप्टर कम आ सकता है, कोई भी चैप्टर ज्यादा आ सकता है, तो आपको सारे पढ़ने। दूसरी चीज, ओवरऑल चॉइस नहीं है इस बार आपके पेपर में, लेकिन इंटरनल चॉइस रहेगी 30%। पार्ट ए और पार्ट बी में भी, पार्ट ए और पार्ट बी में 30% चॉइस रहेगी, लेकिन ओवरऑल चॉइस कोई नहीं दी जा रही है आपको। पेपर में कोई वेटेज नहीं है, मैंने फिर क्लियर कर दिया कि चैप्टर वाइज कोई वेटेज हो, कोई वेटेज नहीं है आपका, ठीक है। पेपर पैटर्न आपके समझ में आ चुका है, पुराना पैटर्न बदल दिया गया, इस बार नया पैटर्न है, ठीक है। 2 पार्ट में ए और बी, ए पूरा 50% ऑब्जेक्टिव और बी हमारा 50% सब्जेक्टिव, ठीक है। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।